बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। तकरीबन मिशन पंजाब आला हुकाम का कंप्लीट हो चुका है और अब इस मिशन का रुख दूसरे सूबों की तरफ जाने जा रहा है। और जिस तरीके से पंजाब से इमरान खान साहब के बाजू या इमरान खान के साथ ख़त्म करने की कोशिश की गई और किया गया और बड़ी कामयाब कोशिश थी। जिस तरीके से रहनुमाओं को बार बार अंदर किया गया, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करवाई गई और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस नहीं की, महमूद रशीद, एजाज चौधरी या दीगर लोगों की तरह, वो तो खैर अभी तक पाबंदे सलासल हैं, वो तो सब है। लेकिन एक आम सवाल था कि यही मुसीबत, यही कहर, यही तकलीफ़, यही अजियत, ये सब कुछ जिस तरह झाड़ू फेरा गया पंजाब में, ये दूसरे सूबे में क्यों नहीं आया, यानी केपीके में क्यों नहीं आया? तो वो फेज़ क्यों नहीं आ रहा अभी तक केपीके का? क्योंकि इलेक्शन की डेटें भी अब अनाउंस होनी है, ये सब कुछ होना है। तो केपीके फिक्स नहीं किया तो फिर क्या फिक्स होगा? तो और पंजाब से लोग जिस तरीके से छोड़ कर जा रहे थे, पंजाब से इमरान खान को सबसे ज़्यादा धचके भी लगे इमरान खान साहब को, तो गिरफ्तारियाँ भी सबसे ज़्यादा वहीं से हुई और फिर थोड़ा तानाशाना भी बन चुका था। तो अब आपको पता केपीके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम तरीन महाज है। बल्कि मैं ये कहूँ केपीके और इमरान खान और केपीके वो यकजान दो काले वाला हिसाब है। तो इन्होंने इमरान खान साहब को अच्छा खासा ये है और यही सूबा जिसने गुज़िश्ता दो इंतखाबात में भरपूर मैंडेट दिया, जो जिस सूबे से मुतल्लिक था कि इसने कभी दूसरी बार किसी को मैंडेट ही नहीं दिया। JUI को दिया तो एक बार दिया, नून लीग को भी दिया, एक बार दिया, पीपल्स पार्टी को भी लिया, नहीं दूसरी बार किसी को मौके नहीं देते। और मेरी अपनी मैं ये है कि सबसे ज़्यादा अक्लमंद मैं तसव्वुर भी नहीं करता कि वो एक बार जिसको चेक कर ले, जिसको धोखा दे दें उसको नहीं देते। तो इमरान खान साहब की कारकर्दगी के बड़ी मोहर रासिख जो है वो केपीके ज़रूर है। तो इसी वजह से और इमरान खान साहब की बहुत बड़ी ताकत है जी, और यह अहम आवाज़ है। और जहाँ एक ज़माने में पंजाब नून लीग का गढ़ था, है नहीं था, और पीपल्स पार्टी इस ज़माने में भी जिस तरीके से भी मेयर के इलेक्शन की तरीके से जिस तरीके से भी सिंध पीपल्स पार्टी का गढ़ है, उसी तरह जाहिर बात है केपीके अगर कहें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, है और रहेगा या नहीं रहेगा, उससे हवाले से कुछ खबरें मेरे पास हैं तो डिटेल आपके सामने रख देता हूँ जी। और ज़ाहिर बात है अगर स्ट्रेंथ है ना पंजाब से, कोई शक नहीं है, पंजाब की बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन मरकज़ के अंदर होती है। तो लेकिन सूबा बड़ा सूबा ताकतवर है। तो केपीके की पोजीशन को भी तो कोई दो राय नहीं है ना, कोई दो राय नहीं है। हमेशा जो ISI चीफ होता है वो सबसे पहले केपीके के अंदर ही जाके कोर कमांडर लग जाता है। तो केपीके की सेंसिटिविटी इतनी, पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान को अलहदा से देखती है और केपीके को अलहदा से देखती है। तो केपीके की सेंसिटिविटी से किसी को भी इनकार नहीं है। और अगर इन हालात में केपीके से अगले आम इंतखाबात में इमरान खान साहब अगर आ गए और नेशनल असम्बली की सीटें निकाल ली तो डेफिनेटली बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी आला हुकाम को। जब मुसीबत पड़ जाएगी तो फिर करेंगे यार। तो अब जो ख़बर मेरे पास है और बड़ी कंफर्म ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ कि अब पंजाब के बाद केपीके का वक्त आ गया और उसी तर्ज का ऑपरेशन अब केपीके में भी होने जा रहा है। क्योंकि केपीके में उस तरह नहीं हुआ था, अली मोहम्मद ख़ान केपीके के अंदर से नहीं उठे थे ना। और इसी तरह शहरियार अफरीदी और ये सब, ये तो 3-4 नाम थे। मगर जिस तरीके से मैंने बोला पंजाब में झाड़ू फेरा गया, अब उसको ज़रा पोजीशन इधर ये है और बल्कि इससे कई गुना थोड़ा तेज़ करेंगे क्योंकि ये थोड़े ज़िद्दी भी बहुत होते हैं केपीके वाले, वो इतनी जल्दी बात मानते भी नहीं, सोई अड़ जाती है। तो अब उसी तरह का ऑपरेशन केपीके में जिस तरीके से पंजाब में हुआ था, गिरफ्तारियाँ भी होंगी अब केपीके में। ये अगले शुरू हो गया ईद के बाद से काम, ये मैं आपको बता दूं। और कारोबार भी बंद होंगे, सफोकेट करना ना कि इमरान खान को छोड़ना आपने, तो वो सफोकेशन सारी अब स्टार्ट होगी। उसी तरीके से चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और जो टूट गए वो ठीक है और जब नहीं टूटे तो वो पंजाब के एजाज चौधरी और दीगर लोगों की तरह, महमूद रशीद और दीगर लोगों की तरह या तो अंडरग्राउंड हो जाएंगे या गिरफ्तार होंगे या उनके कारोबार बंद हो जाएंगे। तो लाइक इसी तरह की चीज़ें। तो इनके लिए आला हुकाम ने, जो टूट जाएंगे उनके लिए आला हुकाम ने जी हाँ, उन्होंने जगह बना दी है और परवेज़ खटक साहब की शक्ल में, ठीक है जी, परवेज़ खटक साहब की शक्ल में उन्होंने जगह बना दी है जी। और जो शोकाज़ उनको मिला था ना परवेज़ खटक साहब को, मैं कब को कन्फर्म खबरें दे रहा हूँ, ये जो शोकाज़ मिला था ना परवेज़ खटक साहब को, तो परवेज़ खटक साहब ने उसको PTI की तरफ से मिला था, तो उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया। बल्कि ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मैं सरकारी मुलाजिम थोड़ी हूँ जो शोकाज़ नोटिस का जवाब दूँ। और बोला मुझे शोकाज़ की हिम्मत कैसे हुई, ठीक है, बातें ऑन रिकॉर्ड बोली हैं। और मतलब वो अब ज़ाहिर है PTI के साथ नहीं है, उन्होंने जहन बना लिया है और वो पार्टी छोड़ रहे हैं
और पार्टी जब छोड़े तो इतने अरसे में उन्होंने पार्टी तो उन्होंने ब्रेक तो लिया था, और अब उनका होमवर्क कंप्लीट हो गया है या कंप्लीट करवा दिया गया। टीचर होती है ना, जल्दी जल्दी होमवर्क कंप्लीट कर लो। जी हाँ, शायद उनका यही वाला काम है। अब बाज़ाब्ता ये अपनी कुव्वत का ऐलान करने जा रहे हैं, अपने ग्रुप का ऐलान करने जा रहे हैं, यानी जो पीटीआई से टूट गए वो भी, और दीगर ग्रुप जो अलग-अलग कुछ सोच रहे होंगे, पीटीआई के लोग होंगे, वो तमाम, जिसमें इलेक्टेबल्स भी शामिल हैं, वो तमाम के तमाम इस ग्रुप के साथ मिलने जा रहे हैं। प्लान ये चीज़ है, और यूँ के पी के का महाज भी मुकम्मल हो जाएगा, फिर इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, और समझ गया। तो ये चीज़ें, तो ये कन्फर्म मेरे पास खबर है के पी के हवाले से। तो परवेज़ खटक साहब अब तैयार हैं JKT वाले तरीके से, ज़ाहरी तौर पर तो मुझे ऐसा लग रहा है। बैक एंड पे कभी आगे जाके क्या कर लेंगे इसका मुझे नहीं पता। तो बहरहाल अभी इस वक्त ये चीज़ें। और अब ख़बर आई है कम उम्र बच्चों के हवाले से, जिनका ट्रायल चल रहा है बकौल DGISPR के, उनका ट्रायल हो रहा है लोगों का, और ट्रायल होता रहेगा, लेकिन बकौल अटॉर्नी जनरल का जो उन्होंने अंडरटेकिंग दी है सुप्रीम कोर्ट में, कभी ट्रायल नहीं हो रहा, सिर्फ कह दे। तो उनमें से कुछ कम उम्र बच्चे भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा भी था कि हाँ जी कुछ हैं, तो उनके हवाले से हम ज़रा अभी उम्र का तयन कर रहे हैं। तो तयन किया गया जी, और 9 मई वाक़े में ये लोग मुलविस जो जितने भी कम उम्र थे, 18 साल से कम उम्र, उनको इतला है कि आर्मी चीफ से दरख्वास्त की गई थी उनके वालदैन की तरफ से, और रहम की अपील की गई थी कि उम्र देखते हुए इनको माफ़ी दे दें, कि वो दुनिया में 18 साल के से कम उम्र के बच्चे नासमझ तसव्वुर किए जाते हैं। तो ये फ़ैसला हुआ है कि उनको वार्निंग दे के छोड़ दिया जाएगा, और डेफिनेटली ये अच्छा पैगाम होगा फ़ौज की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से, कि इनको छोड़ दिया जाए। तो ये है कम उम्र 18 साल से कम उम्र बच्चों के हवाले से ये अच्छी खबर है कि उनको जाएगा। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हाँ, पार्टी के गद्दारों को फारिग करने का सिलसिला शुरू हुआ। यार ये बड़ी बात है, कैसे नाजुक मौक़ों पे काम किए जाते हैं, और ये इमरान खान साहब भी कर सकते हैं। यार एक के बस की बात नहीं है, ये हर एक के बस की बात ही नहीं है। तो खाली जगह को पुर भी उन्होंने करना है, उसका भी फ़ैसला किया हुआ है। कराची में पीटीआई की जो तंजीम नौका है उसका सिलसिला जारी है, और उसको शुरू कर दिया गया है। पीटीआई कराची डिवीज़न की तंजीम ही तहलील कर दी है पूरे पीटीआई कराची की, और सदर हलीम आदिल शेख ने अहकामात पे किया, और सेक्रेटरी सिंध ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो नए सेटअप का ऐलान किया जाएगा, मतलब महाज छोड़ना नहीं है खाली, होमवर्क यहाँ भी कंप्लीट हो रहा है, और मतलब जो इन हालात में खड़ा है ना सर, और वही मुखलिस है। खान साहब की किताब में सिर्फ ये है, जो इन हालात में खड़ा है वही मुखलिस है। और आखिर में मैंने उस शहबाज शरीफ साहब के जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना एक सवाल था, तो अभी बड़ी मीम्स बन रही हैं उसकी, और इवन नून लीग वाले भी कह रहे हैं कि जब एक रिपोर्टर ने बिलाखिर सवाल कर ही दिया कि लोग इमरान खान साहब को बड़ा दलेर और बहादुर तसव्वुर करते हैं, कि इन हालात में भी वो ये कहते हैं कि मैंने मुल्क से बाहर नहीं जाना, रोज़ पेशियाँ भी भुगतते हैं, और रोज़ अदालतों के अंदर भी जा रहे हैं, लेकिन मुल्क से नहीं जा रहे, वो एक दलेर हैं। इसके बरक्स मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत सारा डरपोक तसव्वुर किए जा रहे हैं कि वो अपने केसेस भी नहीं भुगत रहे, और मुल्क से बाहर हैं, कभी लंदन में और आजकल दुबई के अंदर है। तो इस पे क्या जवाब देंगे? तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि जिस मजलिस के लिए जा रही, वो IMF के प्रोग्राम की कामयाबी का वो क्रेडिट लेना था, उन्होंने कहा जिस मजलिस में ये बात हो रही है इस मजलिस से आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं मियां नवाज शरीफ साहब बीमारी के सिलसिले में बाहर हैं, जैसी उनकी बीमारी दुरुस्त हो जाएगी वो वापस आ जाएंगे। बस ये उन्होंने जवाब दिया। हाँ, जब वो पाकिस्तान में थे तो रोज़ पेशियाँ भी भुगतते थे, और 100 पेशियाँ भी थी, उनकी बेटी के सामने उनको उठाया भी गया था, और ये सारी चीज़ें, वो तकलीद मरला मैंने भी देखा, ये सब चीज़ें थी। तो प्लीज़ आप इमरान खान से उसका मुआवजा करें। इमरान खान जैसा करप्ट आदमी कोई नहीं है, उसने मक्के की घड़ी बेच दी। लो जी, टोटल करप्शन इनके मुंह से जो निकली है इमरान खान साहब के, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, वो यही निकली है। और सब हैरान थे इस जवाब पे कि भाई को बता देते, अल कादिर का कुछ बता देते इमरान खान ने कितने बिलियन डॉलर बाहर पहुँचाए हैं, कोई यही बता देते कि कोई फॉरेन फंडेड एसेट्स उनके अब डिक्लेयर हो चुके हैं, कोई ऐसी चीज़ हो। लेकिन बड़ा ही मज़ा का खेस था। तो उस मीडिया भी देखा, तो फिर जब मैंने भी उसको देखा तो मैंने कहा यार वाकई वो सवाल चना और जवाब कुछ भी था, लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा ही लगा। तो मैंने कहा मैं इस पर आपको रिस्पॉन्ड कर दूँ। बहुत ही मजाक उड़ा है, बहुत ही मजाक उड़ा है। फीडबैक से मुताबिक ज़रूर आगा कीजिएगा। रिक्वेस्ट, चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले